बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ यूनिट नंबर 8 एज क्वेश्चंस। अब जनरल मैथमेटिक्स या फिर क्वांटिटेटिव में इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं और साथ साथ आईक्यू में भी इसके क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो उस लिहाज से ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो गौर कीजिएगा, स्टार्ट करते हैं हम इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेट मिस्टर अली एज इज़ एक्स ईयर्स। कोई भी पर्सन है मिस्टर अली, हम उसकी एज जो प्रेजेंट एज है वो हम क्या सपोज कर लेते हैं, एक्स ईयर्स। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है स्टूडेंट्स, एज क्वेश्चंस हैं ये, तो इसके अंदर पर्टिकुलरली आपसे एज ही पूछी जाएगी क्वेश्चंस के अंदर। वो या तो मदर की हो सकती है, फादर की, डॉटर की, ब्रदर की, सिस्टर की, या फिर किसी भी पर्सन्स की। तो उन्हीं को रेफरेंस बना के मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट मिस्टर अलीज एज इज एक्स ईयर्स। उसकी एज क्या है, एक्स ईयर्स है, तो प्रेजेंट एज मैं क्या मान लेता हूँ कि वो एक्स है। फिर फर्दर अब जो आगे मैं आप लोगों को बातें बताने लगा हूँ वो कुछ की वर्ड्स से रिलेटेड हैं। वो की वर्ड्स जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपने किस लिहाज से मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि अगर मैंने मिस्टर अली की एज एक्स ईयर सपोज की हुई है तो एज उसकी आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगी, दैट वुड बी एक्स प्लस 2, यानी प्रेजेंट एज जो थी वो एक्स थी, उसके अंदर सिंपली क्या करूंगा मैं, 2 ऐड कर दूंगा। तो ये जो आफ्टर है इसका क्या मतलब हुआ कि हमने क्या करनी है, उस प्रेजेंट एज के अंदर जितना भी अमाउंट आपके पास जा रही है आफ्टर, जितना भी हो रहा है 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो वो आपने क्या कर देना है, उसकी प्रेजेंट एज में ऐड कर देना है। सिमिलरली एक और कीवर्ड देखिएगा, हिज एज 4 ईयर्स लेटर, यानी 4 साल के बाद। तो इसका भी वही मतलब है कि एक्स में फिर कितने ईयर्स का इजाफा कर देंगे, 4 ईयर्स का इजाफा कर देंगे। मिसाल के तौर पर अली की प्रेजेंट एज 30 है, तो 2 साल के बाद कितनी, 32 हो जाएगी। हिज एज आफ्टर 4 ईयर्स या हिज एज 4 ईयर्स लेटर वो कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से लेकर चल रहे हैं। एक और कीवर्ड डिस्कस करते हैं, हिज एज 5 ईयर्स हेंस, 5 सालों के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, दैट इज एक्स प्लस 5 हो जाएगी। अब ये जो तीनों कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं आपके सामने स्टूडेंट्स, दैट इज आफ्टर, लेटर एंड हेंस, ये आपके पास क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो जब भी आपको ये कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे तो आपने प्रेजेंट एज में क्या करना होगा, इन पर्टिकुलर नंबर्स का, जैसे कि 2, 4, 5, इनका इजाफा कर देना होगा। सिमिलरली आपके पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी देखने को मिलेंगे कि जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट एज में से उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि अलीज एज 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में से ही 4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिमिलरली अलीज एज 10 ईयर्स बिफोर, 10 साल पहले, इसका भी वही मतलब है, तो x माइनस 10 कर देंगे। एक और कीवर्ड देखिएगा, अलीज एज 5 ईयर्स बैक, दैट वुड बी x माइनस 5। तो आफ्टर, लेटर और हेंस ये क्या हुआ, ये बाद का, इनके मायने बाद के हैं। और जो अगो, बिफोर और बैक, इनके मायने क्या हैं, पहले के हैं। तो बाद वाले को क्या कर देंगे, प्रेजेंट में ऐड कर देंगे, और पहले वालों को क्या कर देंगे, प्रेजेंट में से माइनस कर देंगे। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, अब कुछ इक्वेशंस की बात करते हैं। इफ A is 4 years older than B, then, अब इसी को इक्वेशन में लिखा हुआ है कि अगर A मेरे पास क्या है, 4 साल बड़ा है, 4 years older का क्या मतलब है, 4 साल बड़ा किससे, B से, तो उसी को मैंने इक्वेशन बना के लिख दिया। सिंपली आपको जो सेंटेंस दिया गया होता है उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना आना चाहिए, यही वर्ड प्रॉब्लम्स की एक खासियत है। तो हम देखते हैं उसने क्या कहा, A is means equal to 4 years older, यानी प्लस 4 करूंगा, किससे 4 साल बड़ा है, B से, तो यहां पे मैं B कर दूंगा। तो ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। सिमिलरली अगर हम दूसरी इक्वेशन देखें
तो उसके अंदर अगर यंगर का वर्ड यूज कर देता है, लाइकवाइज इफ A इज 4 years younger than B, देन अब क्या कह रहा है, A इज मीन्स इक्वल टू, यंगर है यानी छोटा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किससे, B से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशंस ट्रांसफॉर्म करना भी आप लोगों को आनी चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट बात एज क्वेश्चन से रिलेटेड होगी वो कुछ मैं रिलेट करूंगा यूनिट नंबर 5 रेशो से। अगर मैं बात करता हूं कि इफ रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2% एट प्रेजेंट, वो क्या है, A रेशो B। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी 2 पर्सन्स हैं, अगर उनकी एट प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस क्या है, A रेशो B है, तो यहां पे मैं बताना ये चाह रहा हूं इट विल नॉट रिमेन सेम फॉर एनी अदर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उनकी जो रेशियो होगी एजेस की वो सेम नहीं रहेगी, बल्कि रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी 2 पर्सन्स हैं, उनके दरमियान रेशियो है एजेस की 5:4। अब ये रेशियो जो है, मैंने आपको याद हो बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म में होती है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि कोई भी 2 पर्सन हैं उसमें से एक की एज 5 है और एक की 4 है, बल्कि ये स्मॉलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म में बताई गई होती है। एक्चुअल एजेस उनकी डिफरेंट होंगी। तो अगर 2 पर्सन हैं, उनके दरमियान उनकी रेशियो एजेस की वो 5:4 है, तो 3 साल के बाद फर्ज कर लें उनकी रेशियो क्या हो जाएगी, एजेस की 11:9 हो जाती है। तो बताने का यही मकसद था कि अगर आप क्या करते हैं, साल आगे लेकर जाते हैं या साल पीछे लेकर जाते हैं, तो रेशियो जो है एट प्रेजेंट से वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आगे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको ये तमाम की फैक्ट्स अप्लाई करने का मौका मिलेगा। सो आई होप कि आप ये तमाम की फैक्ट समझ गए होंगे अलोंग विद देयर कीवर्ड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक अदद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक का, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं, अ मैन्स एज इज 3 times हिज सन्स। तो मैं अब इक्वेशन बनाना शुरू करता हूं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन्स एज इज 3 times हिज सन्स। तो मैन की प्रेजेंट एज को मैं कैपिटल M से शो कर देता हूं और सन की प्रेजेंट एज को मैं कैपिटल S से शो करूंगा। तो M ये क्या हो गई, मैन्स प्रेजेंट एज। मैं ऐसा क्यों करता हूं, उनके इनिशियल से, यानी मैन के इनिशियल जो लेटर है दैट इज M, अल्फाबेट है, उससे मैंने उसको शो कर दिया ताकि मुझे आसानी रहे इक्वेशन बनाने में। सिमिलरली सन, ये सन्स प्रेजेंट एज है। तो मूविंग टूवर्ड्स मेरा पहला सेंटेंस क्या था, मैन्स एज इज 3 times हिज सन्स। तो मैन्स एज यानी मैन्स की एज आ गई, इज मींस इक्वल टू 3 times हिज सन्स एज। तो ये जो मेरा पहला सेंटेंस था स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, इसको मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर लिया और M और S यहां पे याद रहे कि मेरे पास क्या है, मैन और सन की प्रेजेंट एजेस हैं। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, एक इंडिविजुअल, एक यूनिक अलग एक स्टेटमेंट होगी, उसका पिछली सेंटेंस से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ऐसा देखते हैं, इन 15 years इट विल बी डबल दैट ऑफ हिज सन्स। आगे आने वाले 15 सालों में वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, किसकी एज के, सन की एज के। तो अब जो भी काम होगा, हमने क्या किया, जो प्रीवियस की फैक्ट्स पढ़े थे उसके अंदर हमने मिस्टर अली की एज X सपोज कर ली थी और उसके अंदर क्या हुआ था कि ईयर्स का इजाफा होता जाता था, तो हम उसमें ऐड या व्हाटएवर सब्ट्रैक्ट करते थे। तो यहां पे भी हमने प्रेजेंट एजेस क्या कर ली हैं, सपोज कर ली हैं। तो अब क्या होगा इसके अंदर, इन 15 years इट विल बी डबल। हु विल बी डबल, मैन विल बी डबल। तो आगे आने वाले 15 सालों में, यानी मैन की प्रेजेंट एज से आगे गए 15 सालों में ऐसा क्या हो रहा है, इट विल बी मींस इक्वल टू डबल दैट ऑफ हिज सन्स। तो डबल दैट ऑफ हिज सन, तो सन की भी
यहां पे डबल हो रही है, इसको यहां पे आपने 3 टाइम्स करके नहीं करना, वो गलत चीज हो जाएगी। तो यहां पे जो एक इक्वेशन बना दी ये सेपरेट हो गई। अब दूसरी इक्वेशन पे आए, इन 15 ईयर्स यानी मैन की एज से आगे 15 साल अगर मूव करें तो फिर क्या होगा, इट विल बी डबल दैट ऑफ हिज सन। तो अगर मैन की एज या फादर की एज में 15 साल का इजाफा कर रहे हैं तो सन की एज रुकी तो नहीं रहेगी, उसकी एज में भी क्या करेंगे, 15 साल का इजाफा कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स। अब देखें, हाउ ओल्ड इज द सन नाउ। उसने मेरे से पूछा है कि सन की एज क्या होगी, यानी सन की प्रेजेंट एज क्या होगी। नाउ मींस प्रेजेंट। अब देखें, अल्फा ऑप्शन 30, बीटा 15, चार्ली 45 एंड डेल्टा नन। तो हमने क्या करना है कि हमने सन की प्रेजेंट एज बतानी है। हमारे पास दो ही इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन्स थे, मैन और सन। तो इसमें हम सन की एज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक यूनिक इक्वेशन बनानी होगी सन में। तो हम क्या करते हैं कि ये मैन इज इक्वल टू 3s था, इसको यहां पे पुट कर देते हैं। तो m की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3s आ जाएगा प्लस 15 आ जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ s हो जाएगा प्लस 2 इंटू 15 दैट इज 30। यहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 3s माइनस 2s इक्वल टू 15 उस तरफ चला जाएगा तो 30 माइनस 15 हो जाएगा। तो s की यहां से यानी सन की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, दैट इज 15। तो देखते हैं कि हमारे पास राइट आंसर क्या है। यस, बीटा 15 इज द राइट आंसर। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हम एक और टाइप की इक्वेशन बना के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक इक्वेशन यहां पे सिर्फ बना के दिखा सकता हूं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, बाकी फिर तरीकेकार आपका अपना होगा कि आप ये फॉलो करना चाहते हैं या वो फॉलो करना चाहते हैं। देखिएगा, मैं सपोज करता हूं कि सन की एज क्या है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर रहा हूं। सन की प्रेजेंट एज क्या है, सपोज x ईयर्स है। उसने क्या कहा, अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स। तो मैन की एज कितनी हो जाएगी प्रेजेंट, वो 3 टाइम्स हिज सन्स है तो 3x ईयर्स हो जाएगी वो। अब उसके नेक्स्ट सेंटेंस के हिसाब से देखें तो इन 15 ईयर्स इट विल बी डबल दैट ऑफ हिज सन्स। आगे आने वाले 15 सालों में वो डबल हो जाएगी। तो अगर हम गौर करें तो यहां पे 3x मैन की एज थी प्लस 15 कर दिया इक्वल टू 2 टाइम्स डबल दैट ऑफ हिज सन्स। तो सन की एज में भी क्या कर देंगे, 15 का इजाफा कर देंगे। तो यहां पे अब इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, यहां पे सिंपली x रह जाएगा, ये 2 15 से मल्टीप्लाई होगा 30 हो जाएगा, 15 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो स्ट्रेट अवे आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 15। यानी सन की प्रेजेंट एज या नाउ वो कितनी हो गई, 15 ईयर्स हो गई। और इस लिहाज से अगर हम मैन की एज फाइंड आउट करना चाहें तो वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली 15 इंटू 3 दैट बिकम्स 45। और 45 मैन की एज हो गई और आपके पास सन की एज कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अगर यहां पे मैन और सन की रेशियो अगर आप देखें तो वो भी क्या बन रही है, 3:1 या 3/1 ही बन रही है। तो ये दो तरीके हैं। इस तरीके से आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल्स दी गई हैं, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप जो कोई भी आपको मैन, सन, डॉटर, ब्रदर, मदर, उनके इनिशियल्स को लेके भी आप इक्वेशंस बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो चॉइस सिर्फ आपकी अपनी है कि आप किस लिहाज से प्रैक्टिस करते हैं और कौन सा मेथड आपको इजी लगता है। इसके साथ ही स्टूडेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर हैं 14, 15, 23 एंड 24। ये लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ही इक्वेशंस बनती हैं और इक्वेशंस बन के आपके पास जिसकी भी वो एज पूछता है आप फाइंड आउट कर लेंगे।